आज का व्लॉग है जो आपके क्वेश्चंस थे, एक कि हमारा चिन्ह कुंडली मिलाई थी या नहीं मिलाई थी, और एक था कि आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज है या फिर। तो उसी को हम लोग अपने गले में पहने रहते हैं ऐसे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिर प्रतिमा विवाह। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहलाग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका में व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, और आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ को लेकर आज का ये व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग है जो आपके क्वेश्चंस थे, एक कि हमारा चिन्ह कुंडली मिलाई थी या नहीं मिलाई थी, और एक था कि आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज है या फिर मतलब कास्ट, अपनी ही कास्ट में मैरिज थी। तो इन दोनों क्वेश्चनों के इन दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर आज के इस व्लॉग में मिलने वाले हैं। और बाकी इस चीज़ को लेकर, अगर व्लॉग में, जब मैंने लव स्टोरी व्लॉग बनाया था मैं तभी सोच रही थी कि मैं इस चीज़ को लेकर भी व्लॉग बनाऊँ करके, लेकिन उस टाइम पे ना मैं नहीं बना पाई थी। और फिर थोड़े दिन वो बाद तो पति देव भी चले गए थे, मतलब छुट्टी पूरी हो गई थी उनकी। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मुझे टाइम कभी नहीं मिला इस चीज़ का व्लॉग बनाने के लिए। बट आज जो है, मैं आज इस चीज़ का व्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों को आज इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारी शादी जो है एक लव मैरिज थी, और मेनली हमारे यहाँ मतलब पूरे इंडिया में, भारत में जो है, शादी के टाइम पे लड़के की और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। और कुंडली मतलब मिलाते हैं और देखते हैं कि शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब करके ना। तो ये चीज़ हमारे उसमें सब कुछ होता है। और हमारे यहाँ पहाड़ में भी वो होता है। तो पहाड़ में जो है हम लोग कुमाऊनी लोग, हम लोग इसको चिन्ह बोलते हैं, और गढ़वाली जो है इसको टिपड़ा बोलते हैं, और वैसे इसको कुंडली बोला जाता है। तो आ, मैं बोलूँगी चिन्ह, क्योंकि मैं कुमाऊनी होती हूँ इसी वजह से। तो हमारा जो चिन्ह था ना, वो नहीं मिलाया था हमने। तो हमने चिन्ह नहीं मिलाया था, हमारी कुंडली नहीं मिलाई थी। और हमने जो है, मम्मी लोगों ने यहाँ से जैसे जो हमारे इष्ट देवता है, तो देवताओं के ऊपर मतलब भगवान के ऊपर कुंडली को रखा गया, और उनके ऊपर मतलब अगर कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ दोष होता है, तो मतलब कि आप इसका निवारण करना करके ना, तो हम लोग भगवानों पे इस तरीके से बिलीव भी करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो लोग चिन्ह नहीं मिलाते हैं। तो इसी वजह से जो है, ऐसे हम लोगों ने ऐसे किया। बाकी चिन्ह मतलब किसी ने भी नहीं बोला कि चिन्ह मिलाते हैं करके। सबसे सबसे ऑनेस्ट बात मैं ये बताऊंगी, क्योंकि ना मतलब सासू माँ ने बोला, यहाँ से ससुराल से किसी ने बोला, और ना ही मेरे मायके से बोला, क्योंकि पता था कि ये एक लव मैरिज है। तो मतलब कि जब शादी करनी है तो फिर खाली चिन्ह मिला के एक अपने मन में वो वहम जैसा कि नहीं रखना चाहिए ना, कि अगर नहीं मिला तो मिल गया तो वो तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर मतलब कि एक अजीब सा हो जाएगा करके। तो इसी वजह से जो है ना, तो किसी ने भी नहीं बोला चिन्ह मिलाने के लिए। और यहाँ से सीधे मम्मी ने यही बोला कि चिन्ह तो अब नहीं मिलाएंगे हम लोग करके, लेकिन जो है मतलब भगवानों पे रखेंगे, और प्रतिमा विवाह करेंगे। प्रतिमा विवाह बहुत सारी लड़कियों का होता है, और पता भी होगा लोगों को कि क्या होता है करके। पहले जो है हमारी विष्णु भगवान के साथ शादी कराई जाती है एक लड़की की, उसके बाद जो है फिर मंडप में दूल्हे के साथ शादी होती है। जब शादी विष्णु भगवान के साथ कराई जाती है, तो उस पर सोने का एक विष्णु भगवान की प्रतिमा बनी होती है। तो उसी को हम लोग अपने गले में पहने रहते हैं ऐसे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फिर प्रतिमा विवाह। यानी कि पहली शादी विष्णु भगवान से होती है, फिर उसके बाद शादी जो होती है दूल्हे से होती है। विष्णु भगवान से शादी इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो भी अगर चिन्ह में कुछ भी अगर ऐसी चीजें होंगी जो मतलब सही नहीं होंगी, तो वो वहां पे उसका निवारण हो जाता है। इसी वजह से जो है पहले प्रतिमा विवाह कराया जाता है। तो मेरा भी पहले प्रतिमा विवाह कराया गया, और उसके बाद बाद में जाके जो है शादी हुई। और यही था कि हमारे चिन्ह नहीं मिलाया था, बट किसी ने बोला भी नहीं। और मेन यही है कि चिन्ह आजकल बहुत सारे लोग वैसे भी नहीं मिलाते। ये सिर्फ लव मैरिज की बात नहीं है, अरेंज मैरिज में भी लोग चिन्ह नहीं मिलाते हैं आजकल। जैसे अगर अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का मिल गया, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान के ऊपर रखेंगे और प्रतिमा विवाह करेंगे। तो ऐसे भी लोग करते हैं। अरेंज मैरिज में भी ये सब चीज़ें चलती हैं आजकल। तो फिर लव मैरिज में तो फिर वही होता है कि अगर नहीं मिला तो फिर चीज़ें सही नहीं लगती ना। तो इसी वजह से जो है ना, हमारा नहीं मिलाया, और किसी ने बोला भी नहीं मिलाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोला, ना यहाँ से ना वहां से किसी ने कुछ इस चीज के, लोग इस चीज को लेकर कुछ वो ही नहीं हुआ। मतलब लोग जैसे कुछ
अगर बोलते कि मिलाते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है देखा, तो फिर सही नहीं लगता है। तो इसीलिए ना मतलब मम्मी लोगों ने यही, तभी मैं बोलती हूँ कि हमारी जो लव मैरिज हुई थी उसमें पूरा सपोर्ट था दोनों फैमिली का, बहुत सपोर्ट था। और अ, हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम फैमिलीज़ को लेकर ही अपनी रिलेशनशिप में हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ होती है, फैमिली के अलावा कोई कुछ नहीं होता। बाकी बाहर के मतलब फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और इसीलिए बाकी जो है ना, उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी क्या, मतलब कि हमारी कास्ट सेम नहीं थी या फिर ऐसे हमने अलग अलग कास्ट में शादी करी। तो ऐसा नहीं है, हमारी इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, हमारे अपनी कास्ट में मैरिज हुई थी। तो हमारी मतलब कास्ट सेम थी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस चीज़ में भी नहीं था। और दोनों हम लोग ठाकुर हैं, तो इसी वजह से जो है मतलब राजपूत ठाकुर है, तो दोनों का सेम ही कास्ट थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी हमको। और बाकी जो है लोग, बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज भी करते हैं। तो मैं तो मतलब इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं बोलूँगी कि सही गलत कुछ भी नहीं, क्योंकि उन लोगों की अपनी एक लाइफ है और उन लोगों का अपना एक डिसीजन है कि हमें कैसे रहना है। पार्टनर, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो पूरी लाइफ हमेशा अच्छी होती है। फिर कास्ट ये सब चीज़ें, मतलब मैं इस चीज़ में कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं और सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और अपना पर्सनल उनको है कि मतलब जो जैसा है ना उसको वैसे रहने दो, खुश रहने दो, बस मैं इतना ही बोलूँगी। और बाकी हमारी शादी जब हुई थी मतलब अ, पहले तो 1 तारीख की थी, हमारी डेट चेंज हुई, तो बहुत सारी चीज़ें वो हुई। अभी शादी को लेकर मैं इसलिए ये बातें बोल रही हूँ क्योंकि कल ही जब मैं मतलब उनसे बात कर रही थी वजीर से, तो वो भी कह रहे थे कि मतलब शादी से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। वो जब फ़ोटोज़ देख रहे हैं तो हमें सब कुछ पूरा फिर से वो चीज़ें याद ताज़ा हो जा रही हैं। जो यादें हैं वो दोबारा ताज़ा हो जा रही हैं। और शादी मतलब बहुत अच्छे से हुई थी यार, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं रहा था कि हमारा कुछ रह गया हो। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और बिल्कुल जल्दीबाज़ी नहीं, एक बार भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला शादी के टाइम पे जल्दीबाज़ी, मतलब ना यहाँ से ना वहाँ से किसी ने कुछ नहीं बोला। सब कुछ इतने आराम से हुआ और इतने अच्छे से शादी मंडप में भी पूरे मतलब रीति-रिवाज़ से शादी हुई थी हमारी। बहुत अच्छे से हुई थी, मतलब आजकल लोग जल्दीबाज़ी कैसे करते हैं शादी में, मतलब बिल्कुल इतनी जल्दीबाज़ी में शादी करते हैं। तो एक दिन का मोमेंट होता है तो उसको पूरी तरह से एन्जॉय करना चाहिए। तो हमने तो खूब अच्छे से एन्जॉय किया और बहुत अच्छे से शादी हुई, जबकि हमारी डेट भी चेंज हुई। 12 12 तारीख पहले हमारी 1 मई को थी, तो फिर 2-3 दिन पहले हमारी डेट चेंज हुई, मतलब कि जब मेहंदी के 2 दिन पहले है या 3 दिन पहले ऐसे हम ऐसा कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हमको पूरी फिर डेट चेंज करनी पड़ी। तो मतलब कि पूरी तैयारी होने के बाद, और उसमें बस हमको एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे यहाँ से मतलब हमको डेकोरेशन वाला चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनकी बुकिंग थी उस टाइम पे बाहर, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेट 12 मई की निकली, तो फिर उस टाइम पे उनकी बहुत बुकिंग थी, तो फिर हमको चेंज करना पड़ा। और यहाँ से ये प्रॉब्लम हुई कि छलिया डांस होता है मेन सबसे ज़्यादा, मतलब शादी का सबसे मेन रौनक वाला जो माहौल होता है वो उन्हीं से होता है। तो वो ही यहाँ से वो भी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि 12 तारीख को उन जिनको हमने पहले बुक किया था उनकी यहीं पे शादी थी कसौली में। तो फिर मतलब इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन बाकी जो छलिया बाद में जो दूसरे आए वो भी बहुत अच्छा है और हमारा डेकोरेशन जो हुआ वो भी बहुत अच्छे से हुआ। मतलब दोनों साइड से प्रॉब्लम हुई, पर प्रॉब्लम मतलब हो हुई भी नहीं बोल सकते, वो सॉल्व हो चुकी थी, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं रहती ना। तो काफ़ी अच्छे से रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, कहने का मतलब ये था मेरा। बाकी इस चीज़ को लेकर मैं व्लॉग बहुत टाइम से बनाऊँगी सोची थी, पर मैं बना नहीं पाई थी, तो आज व्लॉग बन गया इस चीज़ को लेकर और आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए। बाकी मैं तो यही बोलूँगी, चिन्ह बहुत लोगों का नहीं मिलाते हैं, तो वो लोग भी अच्छी लाइफ़ जीते हैं, और किसी का चिन्ह मिल भी जाता है तो उसके बाद भी उनकी लाइफ़ में चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो मतलब चिन्ह का ऐसा कुछ मैं तभी मतलब वो नहीं, ज़्यादा वो नहीं बोलूँगी इस चीज़ को लेकर, लेकिन बहुत लोग मिलाते हैं, वो अच्छी बात भी है। बिलीव मतलब ऐसा नहीं कि हम बिलीव नहीं करते, बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर उस चीज़ से नहीं हो सकती तो फिर वो उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर हम मिलाते फिर मिलता नहीं तो फिर चीज़ें बहुत मतलब गड़बड़ सी हो जाती है ना। तो इसी वजह से हमने मिलाया नहीं और बोला भी किसी ने नहीं, दोनों फैमिली से ना मम्मी ने बोला ना सासू माँ ने बोला, तो दोनों तरफ से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे। तो ठीक है, आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी इसमें मैं कुछ व्लॉग और ऐड नहीं करूँगी, बस इतना सा ही व्लॉग इसी चीज़ को लेकर मैं बना रही थी आज का ये व्लॉग आप लोगों को बताने के लिए। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और ये व्लॉग अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।
और चैनल में नए-नए आ रखे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आप लोगों को उस चीज़ का नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, अब आप लोगों से मुलाकात करते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।